हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई जो है अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को सिखाएंगे कि किस तरह दर्पण सूत्र को सिद्ध करते हैं। और दर्पण सूत्र क्या होता है बच्चों? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है ना। इसी को हम लोग सीखेंगे, इतने विस्तार तरीके से बच्चों बताएंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को हमको गारंटी है कि बच्चों 7 जन्म तक आप नहीं भूल सकते हैं। बस शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा, ठीक है? तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, देखिए और अच्छा से सीखिए। देखिए, प्रश्न है बच्चों, दर्पण सूत्र। ठीक है बच्चों, दर्पण सूत्र को हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। दर्पण सूत्र को सिद्ध करना है। और दर्पण सूत्र का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वह होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, इसी को हमको बच्चों इस वीडियो में प्रूफ करना है। ठीक है, और इसी के लिए तो आप आए हैं। क्या आपको भरोसा है कि अगर हम सर का वीडियो देखेंगे तो सर हमको सिखा देंगे? यस, आप लोग का भरोसा हम कितने नहीं देंगे। देखिए कितने अच्छा तरीका से आप लोग हम समझा रहे हैं। सबसे पहले बच्चों आप लोग को याद करना पड़ेगा कि जो भी होता है ना बच्चों, ये प्रतिबिंब की दूरी होता है। भी क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी होता है। यू जो होता है बच्चों, वो वस्तु की दूरी होता है। यू क्या होता है बच्चों? वस्तु की दूरी। और जो एफ होता है वो फोकस होता है, यानी फोकस दूरी होता है। तो सबसे पहले एक हम चित्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? चित्र। देखिए ध्यान से, सबसे पहले एक काल लेंगे बच्चों, अवतल दर्पण लेंगे। ठीक है, देखिए ये आपका हो गया अवतल दर्पण। ठीक, और आपको पता है ना, अवतल दर्पण का जो बाहरी परत होता है रजतित होता है बच्चों। ठीक, तो इसको हम लोग रंग देंगे। ठीक, रचित हो गया, यानी अवतल दर्पण के जो बाहरी परत है बच्चों, इसको हम लोग रंग देंगे। रंग दिए गए। अब देखिए बच्चों, अब इसमें क्या करेंगे? एक प्रधान अक्ष खींचेंगे बच्चों। क्या खींचेंगे बच्चों? प्रधान अक्ष। देखिए ये आपका हो गया बच्चों प्रधान अक्ष। ठीक, और आपको पता है ना कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ध्रुव बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव, जिसको हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं। ठीक, तो यह हो गया बच्चों पी हो गया। ठीक, आगे देखिए, अब क्या करेंगे बच्चों? और जब इस लाइन में आइएगा प्रधान अक्ष में, तो यहां पर बच्चों क्या होता है? यहाँ पर आपका फोकस होता है, यानी एफ होता है। ठीक, जस्ट इसके और आगे आइएगा बच्चों, तो यहाँ पर आपका क्या होता है बच्चों? सी होता है, जिसको हम लोग वक्ता केंद्र या वक्ता त्रिज्या के नाम से जानते हैं। अब क्या होगा बच्चों? इस बिंदु पर एक वस्तु को हम लोग खड़ा कर देंगे। यहाँ पर एक वस्तु को खड़ा करेंगे इस टाइप से। ठीक, कोई वस्तु खड़ा हो गया और इसका नाम दे देते हैं ए है, ये क्या है बच्चों? बी है। एक ए बी जो है कोई वस्तु है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है और अपने आंखों से जब इसको देखेगा बच्चों दर्पण को, तो यहाँ पे एक किरण बनेगा बच्चों। क्या बनेगा बच्चों? किरण। एक सीधी रेखा में किरण बनेगा। देखिए कैसे, इस टाइप से। इस टाइप से क्या बनेगा बच्चों? किरण बनेगा। ठीक, यह किरण क्या होगा बच्चों जानते हैं? यह किरण जब दर्पण से टकराएगा तो टकराने के बाद एफ से गुजरेगा। किसे गुजरेगा बच्चों? एफ से। इस टाइप से देखिएगा ध्यान से। इस टाइप से बच्चों क्या हुआ? एफ हमारा गुजरेगा। ठीक, इतना हो गया ना। अब देखिए यहां से आपतित किरण बच्चों ऐसे आया और आने के बाद से किरण क्या हुआ? लौटा। लौटा ना। अब सेम टू सेम बच्चों क्या होगा? बी से फिर एफ से ऐसे फोकस जाएगा। ठीक, एकदम सीधी रेखा में। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, इस टाइप से। ठीक है, थोड़ा सा उसको हम लोग बढ़ा देते हैं। चलिए हो गया। अब क्या होगा बच्चों? जब एफ से किरण जाएगा फिर दर्पण से टकराएगा, तो टकराने के बच्चों सेम टू सेम इस तरह सीधा एक किरण निकलेगा। ठीक है, देखिए इस टाइप से। ठीक, सीधी रेखा में क्या होगा बच्चों? एक किरण निकलेगा। ठीक, किरण आ गया ना। अब क्या होगा बच्चों? जो यह हमको बिंदु मिला, यह बिंदु, इस बिंदु को क्या करेंगे? इसे मिलाएंगे। ठीक, देखिए इस बिंदु को क्या किया बच्चों? हम मिला दिए। बस इतना ही बच्चों हम लोग को इसमें करना है। अब करना क्या है बच्चों?
ये जब ए बी है तो ये भी आपका वस्तु है और इसका प्रतिबिंब बच्चों यहाँ पर बन रहा है, तो इसका नाम दे देंगे ये आपका ए डैश है और इसका नाम दे देंगे ये बी डैश है। ठीक, यानी ए भी एक वस्तु है और इसका प्रतिबिंब क्या बन गया, ए डैश बी डैश एक प्रतिबिंब बन गया। ठीक, इसको हम नाम दे दिए हैं पी का, तो ए है ए बी है, इसको नाम दे दीजिए एम है और इसको नाम दे दीजिए क्या है, एन है। ठीक, अब कुछ नहीं करना है बच्चों, चित्र में बस इतना ही मेहनत आपको करना है। ठीक, चित्र अगर बनाने आ गया तो आप लोग का 1/v + 1/e बराबर 1/f को हम लोग भी जांच आसानी से कर लेंगे। देखिए कैसे, अब करेंगे क्या बच्चों, जो जो हम लोग को यहाँ पर मिला है ना, जैसे यहाँ पर v u f, पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक, देखिए कैसे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग v के बारे में जानेंगे। किसके बारे में बच्चों, v के बारे में। तो लिखेंगे यहाँ पर, देखो ध्यान से, v जो v है बच्चों, v को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की दूरी। तो लिखेंगे v बराबर प्रतिबिंब, v बराबर प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, v बराबर हो जाएगा बच्चों प्रतिबिंब की दूरी। ठीक, v बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, प्रतिबिंब की दूरी। अब देखो v प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बच्चों कहाँ बन रहा है, देखो ध्यान से, ये बच्चों क्या है, ध्रुव है और प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है ना, तो प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ से जब कोई बिंदु आएगा बच्चों तो ध्रुव से प्रतिबिंब को लग जाएंगे, तो पी से कहाँ आ रहा है, ए डैश के पास आ रहा है, ये ना बच्चों को यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है पी ए डैश के पास, तो इसकी दूरी कितना है बच्चों, पी ए डैश हो जाएगा, तो इसकी दूरी हो जाएगा पी ए डैश, तो लिख देंगे पी ए डैश। ठीक, आगे देखिए यू, तो यहाँ पर लिख देंगे यू, तो यू को हम लोग क्या बोलते हैं, वस्तु, वस्तु की दूरी, तो लिख देंगे वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी बराबर के चिन्ह। अब देखिए वस्तु कहाँ रखा है बच्चों, देखो वस्तु यहाँ पर रखा गया है और ध्रुव यहाँ है बच्चों, तो P वस्तु का लग जाएगा, यानी P किसके पास आएगा, A के पास, तो इसकी दूरी हो गया P A हो गया, यहाँ पर लिखेंगे P A, ये आपका P A वस्तु की दूरी हो गया। इसके बाद क्या है बच्चों, F है, देखिए F, क्या लिखेंगे F, तो F को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, तो लिख देंगे फोकस दूरी, फोकस दूरी। और फोकस दूरी बच्चों कहाँ, देखिए फोकस, एफ का मतलब क्या होता है बच्चों, फोकस, यही ना फोकस है बच्चों। देखिए तो पी जब एफ के पास, फोकस के पास आएगा तो इसकी दूरी हो जाएगा पी एफ, क्या होगा बच्चों, पी एफ, तो लिख देंगे पी एफ। ठीक, बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब आप लोग एक बात बताइए, मैथ में आप लोग पढ़े होंगे निर्देशांक ज्यामिति, उसमें आप लोग को चिन्ह परिपाटी के बारे में पढ़ाया गया होगा, ध्यान समझना बच्चों, इस टाइप से पढ़ाया होगा ना। मान लीजिए चिन्ह परिपाटी है, यह आपका एक्स अक्ष होता है, यह आपका एक्स डैश होता है बच्चों। कुछ देर के लिए मानिए, आप लोग जानते हैं कि एक्स वाला जो अक्ष होता है ये सब प्लस प्लस में होता है, पता है ना, सब प्लस प्लस में, इधर वाला सब क्या होता है बच्चों, माइनस में होता है। अगर हम प्रतिबिंब को, अवतल दर्पण को अगर हम ऐसे बना देंगे बच्चों, तो इधर का जितना दूरी होगा बच्चों सब पंचम में होगा, माइनस में होगा, क्योंकि आपको पता है ये एक्स डैश की तरफ है। सेम टू सेम बच्चों वही प्रोसेस यहाँ पर वी यू एफ, जितना भी दूरी बना है बच्चों ये सब एक्स अक्ष की ओर बना है, इसलिए इसकी सब दूरी क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस में हो जाएगा। तो सभी में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, यानी माइनस भी माइनस ए माइनस ए। ठीक, बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत बच्चों, समझ में आ रहा है ना। अब क्या करेंगे बच्चों, अब समरूप करेंगे। ठीक, जैसे आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे सरवंशम के बारे में, ऐसे जो होता है बच्चों इसको हम लोग समरूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समरूप। अगर ऐसे रहता है और ऐसे कर देंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं सरवंशम। ठीक, तो सरवंशम के बारे में हम नहीं पढ़ना है, हमको समरूप के बारे में पढ़ना है। समरूप का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर दो कोण, अगर दो कोण एंगल अगर दो कोण आपस में बराबर हो जाए, ठीक, तो हम लोग कह सकते हैं कि समरूप है। या हो सकता है कि अगर दो भुजा साइड यानी दो भुजा अगर आपस में बराबर है तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि समरूप है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, दो कोण को बराबर करेंगे। अगर दो कोण आपस में बराबर हो जाएगा तो हम कह सकते हैं वो त्रिभुज क्या है बच्चों, समरूप है। क्यों हम समरूप करना चाहते हैं मुझे पता है, क्योंकि जब तक त्रिभुज समरूप नहीं होगा तब तक हमको लंब और आधार इसमें मिलेगा नहीं। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले दो त्रिभुज लेंगे और उसको समरूप करेंगे। कौन कौन त्रिभुज लेंगे इसको समझने वाली बात है। देखिए सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, हम लोग इस त्रिभुज को देखना है। इस त्रिभुज को आप लोग बच्चों देखिए, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को आपको देखना है। ठीक, एक त्रिभुज को पहले बच्चों हम लोग हल करेंगे। तो इस त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ए बी एफ, ए बी एफ होगा ना। इस त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम होगा ए बी एफ, इसका नाम हो जाएगा पी एन एफ, होगा ना, पी एन एफ। तो हम ये दोनों त्रिभुज को लिखते हैं, लिखेंगे ए बी एफ। ठीक, लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी
एफ और त्रिभुज ए बी एफ और इस त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, पी एन एफ में। ठीक, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी एन एफ में। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब देखो बच्चों, त्रिभुज ए बी एफ और त्रिभुज पी एन एफ, यह त्रिभुज है ना। तो इसमें देखिए बच्चों, इस त्रिभुज में यह कोण कौन कोण यहाँ पर बना रहा है बच्चों, समकोण बना रहा है। सेम टू सेम बच्चों, इस त्रिभुज में देखिए यहाँ पर भी कोण क्या बना रहा है, समकोण बना रहा है। तो इस त्रिभुज में के कोण समकोण है और इस त्रिभुज में के कोण समकोण है, यानी यह कोण इस कोण के बराबर होगा। तो इस कोण के नाम क्या हो जाएगा बच्चों, बी ए एफ। बी ए एफ यहाँ पर लिख देंगे कोण बी ए एफ जो होगा वो किस कोण के बराबर होगा बच्चों, इस कोण के। और इस कोण का नाम हो जाएगा एन पी एफ। एन पी एफ, तो इसका नाम दे देंगे कोण एन पी एफ। ये दोनों कोण आपस में बराबर क्यों है बच्चों, क्योंकि समकोण है। ठीक, ये लिख देंगे समकोण, क्योंकि समकोण है। ठीक, बोलिए कोई दिक्कत इसमें बच्चों। अब ध्यान से देखना है बच्चों, इसमें ये तो हो गया। अब देखो इसी त्रिभुज में बच्चों यहाँ पर यह जो कोण होगा बच्चों, इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि सम्मुख कोण है। आमने सामने बच्चों जब भी इस टाइप का हो और आमने सामने जो कोण बनाता है ना, उसको हम लोग सम्मुख कोण बोलते हैं। कौन कोण बोलते हैं बच्चों, सम्मुख कोण। तो ये दोनों कोण जो होगा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, कोई चीज इसमें आपको ध्यान रखना है। तो यह जो कोण होगा बच्चों, इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो इस कोण का नाम हो जाएगा ए एफ बी। ए एफ बी यहाँ पर लिख देंगे कोण ए एफ क्या हो जाएगा बच्चों, बी। ए एफ बी यह जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा और इसका नाम हम दे देंगे पी एफ एन। कोई किसी भी तरह आप लोग लिख सकते हो बच्चों, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हम करें ना पी एफ एन, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो एन एफ पी, मतलब बीच में एफ होना चाहिए। ठीक है, तो इससे आप लोग को दिक्कत नहीं है, इधर उधर लिखने से कोई दिक्कत नहीं होता। बस जिस कोण के बारे में बातचीत की जाए उसको आपको बीच में रखना है। तो इस कोण के बारे में बात हो रहा है ना, तो इसको हम रखेंगे बीच में। तो कैसे होगा, पी एफ ए पी एफ एन। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण पी एफ एन। ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि सम्मुख कोण है। कौन कोण है बच्चों, सम्मुख कोण। ठीक, सम्मुख कोण है। अब देखो ये दोनों त्रिभुज अब समरूप कैसे होगा, क्योंकि इसका दोनों कोण आपस में बराबर है। अभी ना आप लोग बताए कि जब दो कोण आपस में बराबर होता है तो कोई भी त्रिभुज समरूप हो जाता है, ना। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होगा बच्चों, समरूप होगा। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी एफ। ए बी एफ, ठीक है, ए बी एफ यह जो त्रिभुज होगा इस त्रिभुज के क्या होगा, समरूप होगा। और इस त्रिभुज का नाम हो जाएगा त्रिभुज पी एन एफ। ठीक, जब दो त्रिभुज बच्चों आपस में जब समरूप होता है तो याद रखिएगा इसका लंब, लंब का मतलब इसमें कोई त्रिभुज है तो इसका लंब और आधार दोनों आपस में क्या हो जाता है बच्चों, बराबर हो जाएगा। यानी लंब लंब के बराबर होगा और आधार आधार के बराबर होगा। ठीक, तो देखिए त्रिभुज ए बी एफ को, इस त्रिभुज को देखिए बच्चों ए बी एफ, इस त्रिभुज में लंब या है, ए ना लंब है बच्चों, तो लंब का नाम है ए बी। तो लिख देंगे ए बी, लंब हो गया। अब देखिए इस त्रिभुज में पी एन एफ, तो इस त्रिभुज में देखो पी एन एफ, तो इसका लंब कौन है बच्चों, यह है, पी एन है। तो इसकी जगह पर लिख देंगे पी एन। तो लिख देंगे पी एन, और किसके बराबर होगा, लंब लंब के बराबर हो गया। अब आधार आधार के बराबर होगा, तो आधार इस त्रिभुज में आधार है ना, है ए एफ। यहाँ पर लिख देंगे ए एफ जो होगा इस आधार के बराबर होगा, पी एफ के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे पी एफ, इसको समीकरण 1 के नाम देंगे। ठीक है, बोलिए यहां तक किसी को दिक्कत बच्चों। अब कुछ नहीं करना है, जिस तरह हम दो को त्रिभुज लेकर हम लोग इसको समरूप साबित कर दिए, उसी तरह बच्चों एक और हम लोग त्रिभुज लेंगे और उसको हम लोग को क्या करना है, समरूप साबित करना है। ठीक है, देखिए देखिए अब क्या करना है बच्चों, अब हमको दो को त्रिभुज लेना है। यह दोनों त्रिभुज तो ले लिए, अब हमको यह त्रिभुज लेना है बच्चों। इस त्रिभुज को ध्यान से देखना है, हमको यह त्रिभुज और यह त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज को अब हम लोग सर्वांग क्या करेंगे बच्चों, सिद्ध करेंगे। ठीक है, देखिए देखिए, तो यह बड़े वाला त्रिभुज इस छोटे वाला त्रिभुज के समरूप था, उसी तरह यह बड़े वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप होगा। तो इस त्रिभुज को इस त्रिभुज को दोनों को हम तुलना करेंगे। तो इस त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, एम पी एफ। एम पी एफ, तो लिखेंगे त्रिभुज एम पी एफ और
इस त्रिभुज का नाम ए डैश बी डैश एफ में, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज को क्या करना है बच्चों, समरूप साबित करना है। समरूप कब होता है, जब दो कोण आपस में बराबर होता है। तो इसमें भी बच्चों ध्यान से देखना है। देखो यहाँ पर यह कोण, यह जो कोण है बच्चों लंब कोण बना रहा है, और यहाँ पर भी देखिए यह कोण लंब बना रहा है ना, तो यह कोण जो होगा इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो इस कोण का नाम हो जाएगा एम पी एफ, एम पी एफ। यहाँ पर लिखेंगे कोण एम पी एफ जो होगा, एम पी एफ जो होगा इस कोण के और इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो इस कोण का नाम हो जाएगा बी डैश ए डैश एफ। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण बी डैश ए डैश एफ। ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा बच्चों, क्योंकि यह क्या है, समकोण है। तो यहाँ पर लिख देंगे समकोण, समकोण, ठीक है। आगे देखिए, अब सेम टू सेम बच्चों वही प्रोसेस इसमें देखिए, यह जो कोण होगा बच्चों इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि समूह कोण बना रहा है ना। यह कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो इस कोण के नाम क्या हो सकता है बच्चों, इधर से भी लिख सकते हो इधर से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इधर से लिखते हैं एम एफ पी, एम एफ पी लिखेंगे कोण एम एफ पी जो होगा इस कोण के बराबर होगा। इस कोण का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, बी डैश एफ ए डैश। इसको ऐसे भी ला सकते हो ए डैश एफ बी डैश, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखते हैं इधर से बी डैश एफ ए डैश, यहाँ पर लिखेंगे कोण बी डैश एफ ए डैश। ये दोनों कोण आपस में बराबर क्यों होगा बच्चों, क्योंकि सम्मुख कोण है। यहाँ पर लिख देंगे सम्मुख कोण, ठीक। तो देखो बच्चों ये दोनों त्रिभुज के दोनों कोण आपस में बराबर हो गया। तो हम क्या बताए हैं कि जब दोनों कोण आपस में बराबर होता है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है बच्चों, समरूप हो जाता है। तो ये जो कोण होगा बच्चों त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज, एम पी एफ जो होगा समरूप होगा किस त्रिभुज के, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के, ठीक। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होता है बच्चों तो इसका लंब और आधार क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक। तो देखिए एम पी एफ, एम पी एफ इसका लंब यह है, एम पी है ना, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, एम पी बटा। अब इस त्रिभुज में देखिए लंब क्या है बच्चों, ए डैश बी डैश, तो लिख देंगे ए डैश बी डैश, ठीक। बराबर के चिन्ह, लंब लंब के बराबर हो गया तो आधार आधार के बराबर होगा। तो इसका आधार यह है पी एफ, तो लिख देंगे पी एफ, और इसका आधार क्या हो जाएगा बच्चों, ए डैश एफ, तो यहाँ पर लिख देंगे ए डैश एफ, ठीक है, ए डैश एफ हो गया। अब इसको समरूप दो का नाम नहीं देंगे बच्चों, क्योंकि समीकरण दो का नाम अगर देंगे हम तो कम से कम ए बी, देखो ए बी बटा पी एन बराबर ए बटा पी एफ, यहाँ पर एम पी बटा ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बटा ए डैश एफ। क्यों, कोई बराबर नहीं हो रहा है। तो जब बराबर नहीं होगा तो कैसे हम लोग हल कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, समीकरण एक को तो हम लोग बराबर नहीं कर सकते हैं, कोशिश करेंगे समीकरण दो को कि या तो एलएचएस के बराबर हो या तो आरएचएस के बराबर हो, तब जाकर हम लोग समीकरण दो मानेंगे। तो समीकरण एक और जब दो को तुलना करेंगे तो हमको कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो इसको हमको बराबर साबित करना है कैसे, देखिए एक आपको बात बताते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए हम कोई आयत ले लिए और इसका नाम दीजिए ए बी सी डी, ठीक। तो हम क्या कहेंगे बच्चों कि जो ए बी होगा वो सी डी के बराबर होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। उसी तरह आप कहेंगे सर ए डी जो होगा वो सेम टू सेम बी सी के क्या होगा, बराबर होगा, होगा ना, क्योंकि आमने सामने की भुजा है। उसी तरह बच्चों आपको ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पर क्या करें, एम पी कहाँ है, देखो तो बाबू देखो एमपी यहाँ पर है बच्चों। क्या जो एमपी है यह, क्या यह भुजा इस भुजा के बराबर होगा कि नहीं होगा, बताइए, क्योंकि दोनों भुजा एकदम सेम टू सेम है बच्चों। तो हम एमपी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों भुजा आमने सामने है। तो आमने सामने की भुजा क्या होती है बच्चों, बराबर होती है ना। तो हम एमपी की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, ए बी लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे ए पी बटा। और देखो बच्चों ए डैश बी डैश कहाँ है, देखो ए डैश बी डैश यह भुजा, तो यह भुजा जो होगा बच्चों इस भुजा के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा है। तो ए डैश बी डैश की जगह क्या लिख देंगे, हम पी एन लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे पी एन, लिख देंगे बच्चों पी एन बराबर के चिन्ह। अब देखिए अब यहाँ पर पी एफ है तो लिख देंगे पी एफ बटा, ए डैश एफ है तो लिख देंगे ए डैश एफ, ठीक। अब बच्चों इसको हम लोग समीकरण दो के नाम देंगे, ठीक, इसको समीकरण दो का नाम देंगे। अब समीकरण एक और दो को देखिए बच्चों, देखो ए बी बटा पी एन, ए बी बटा पी एन, एक साइड वाला बराबर हो गया ना, तो लुतरी हाथ जब बराबर हो जाएगा तो बच्चों दाहिना हाथ भी बराबर हो जाएगा। अब हमारे लिए आसान हो गया।
अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को तुलना करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 एवं 2 को ध्यान से अब देखिए आप लोग। देखिए समीकरण 1 में बच्चों ए बी बाटा पी एन, और इसमें देखिए बच्चों समीकरण 2 में ए बी बाटा पी एन। ठीक, ये दोनों देखिए दूसरी हाथ जब इधर वाला बराबर है बच्चों तो ऑटोमेटिक इधर लगा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं बाबू, जब ए बी बाटा पी एन के बराबर होगा तो जो एफ होगा अब बाटा कौन चीज, पी एफ। ठीक, ए एफ बाटा पी एफ जो होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों, पी एफ अब बाटा किसके, ए डैश एफ के। तो लिख देंगे ए डैश एफ, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जब ए एफ पी एफ बराबर ए पी एफ और ए डैश एफ जब ये बराबर हो गया तो अब इसको हम लोग बच्चों तिर्यक गुना करेंगे। तो देखो पी एफ में पी एफ से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, पी एफ स्क्वायर हो जाएगा बराबर का चिन्ह। ठीक, यहाँ पर देखिए ए एफ में किससे गुना होगा, ए डैश एफ से। तो लिखेंगे ए एफ गुने ए एफ किससे गुना करेंगे बच्चों, ए डैश एफ से। तो लिखेंगे ए डैश एफ। ठीक, समझ में आया बात। अब देखिए पी एफ स्क्वायर है ना, तो लिख देंगे पी एफ स्क्वायर बराबर के चीज। अब देखो बच्चों ए एफ कहाँ है, खोजो ए एफ। देखिए ए एफ यहाँ है बच्चों, ए एफ यहाँ है। अब बच्चों देखो यहाँ है ए एफ। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक एफ है, और दूरी क्या है बच्चों, पी से लेकर ए तक दूरी होता है पी ए। ठीक, पी ए हमको ए एफ मात्र इतना ही चाहिए बच्चों। ठीक, तो इतना कब निकलेगा, टोटल में से पी ए में से अगर हम पी एफ को घटा देंगे, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक इस दूरी को घटा देंगे तो आसानी से हमको यह मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं। तो ये कहने का मतलब बच्चों ध्यान समझना, जैसे मान लो यहाँ पर 3 टुकड़ा करते हैं, इसको ए का नाम दे देते हैं, इसको बी के और इसको सी के। अगर हमको ए बी चाहिए तो ए बी कैसे निकलेगा, अगर हम टोटल में से ए सी में से अगर हम बी सी को घटा देंगे तब ना हमारा बच्चों ए बी निकलेगा। उसी तरह हम क्या करेंगे, ए एफ को हमको ए एफ चाहिए तो कैसे निकलेगा, पी ए में से। ठीक है बच्चों, पी ए में से हम किसको घटा देंगे, पी ए में से हम पी एफ को जब घटा देंगे पी एफ, तब जाके हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, एफ मिलेगा। जब 2 को अंक रहता है तो इसको ब्रैकेट में क्या कर देंगे बच्चों, क्लोज कर देंगे। अब यहाँ गुना है तो गुना लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए ए डैश एफ है, ए डैश एफ खोजिए का है, देखो यहाँ पर है ए डैश एफ, यहाँ पर है, हमको यह भुजा चाहिए बच्चों। और इसकी दूरी देखो पी और ए डैश, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी दूरी है, हमको ओनली यह चाहिए। यह कैसे निकलेगा बच्चों, पी ए डैश में से अगर हम किसको घटा देंगे बच्चों, पी एफ को घटा देंगे। ठीक, तब जाके हमारा क्या निकल जाएगा बच्चों, ए डैश एफ निकल जाएगा। बात समझ में आया। अब इसको गुना कर दीजिए तो पी एफ स्क्वायर है तो लिख देंगे पी एफ स्क्वायर बराबर पी ए है तो लिख देंगे पी ए, और पी ए किससे गुना करेगा बच्चों, पी ए डैश और माइनस किससे, पी एफ से, तो लिख देंगे पी एफ। ठीक, अब देखो यहाँ पर माइनस पी एफ है तो लिख देंगे माइनस पी एफ। ठीक, माइनस पी एफ किससे गुना करेगा बच्चों, पी ए डैश से, तो लिख देंगे पी ए डैश और माइनस किससे, पी एफ से। ठीक, इसी को हम लोग बच्चों क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक, आगे देखिए पी एफ स्क्वायर है तो लिख देंगे पी एफ स्क्वायर बराबर के चिन्ह। अब देखो पी ए में पी ए डैश से गुना होगा तो दोनों अलग अलग होता है, ये हो जाएगा पी ए गुने कौन सी, पी ए डैश होगा ना। अब देखिए प्लस गुने माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस। पी ए में पी एफ से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, पी ए गुने पी एफ होगा ना। पी एफ लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस। और देखिए माइनस गुने प्लस माइनस, पी एफ में पी ए डैश से गुना होगा तो हो जाएगा पी एफ गुने कौन सी, पी ए डैश, तो लिख देंगे पी ए डैश। ठीक, अब देखो माइनस गुने माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस, तो प्लस के चिन्ह दे दीजिए। और पी एफ में पी एफ से गुना होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, पी एफ स्क्वायर होगा ना। देखिए अब यह चीज बच्चों यहाँ का है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो पी एफ स्क्वायर बराबर पी ए गुने पी ए डैश माइनस पी ए गुने पी एफ माइनस पी एफ गुने पी ए डैश प्लस पी एफ स्क्वायर है। तब देखो पी एफ स्क्वायर से पी एफ स्क्वायर क्या होगा बच्चों, कट जाएगा। ठीक, इसको काम कीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने मोबाइल से। ठीक, इसके बाद हम इसको मिटकाना है, क्योंकि अब इसको हमको मिटका कर सॉल्व करना है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लीजिए तो, ले लिए ना। देखिए अब इसको क्या करते हैं बच्चों, थोड़ा सा मिटकाते हैं, यहां तक हम लोग मिटका देते हैं। इसकी हमको जरूरत है, इसको हमको जरूरत नहीं पड़ेगा,
इसको हम मिटा देते हैं। देखिए अब देखिए पी एफ स्क्वायर से पी एफ स्क्वायर कट गया तो यहाँ क्या बच गया, जीरो बच गया। इसके आगे हमको सॉल्व करना है, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे जीरो बराबर के चिन्ह, ठीक। अब देखिए जीरो बराबर क्या बच गया, पी ए, तो लिख देंगे पी ए गुने पी ए डैश है तो लिख देंगे पी ए डैश, फिर क्या है बच्चों माइनस के चिन्ह, तो माइनस के चिन्ह लगा देंगे, माइनस के चिन्ह लग जाएगा। इसके बाद क्या है पी ए गुने पी एफ, तो लिख देंगे पी ए गुने पी एफ, ठीक, पी ए गुने पी एफ। इसके बाद क्या है बच्चों माइनस पी एफ, तो लिख देंगे माइनस पी एफ गुने क्या है पी एफ के बाद क्या है बच्चों गुने पी ए डैश, तो लिख देंगे पी ए डैश, ठीक। अब बच्चों क्या करना है, इस पर वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो जीरो है तो लिख देंगे जीरो बराबर पी ए, देखिए पी ए, तो पी ए क्या है बच्चों माइनस यू है, तो लिख देंगे माइनस यू गुने पी ए डैश, देखो पी ए डैश को क्या माने है माइनस भी, तो लिख देंगे माइनस भी, माइनस के चिन्ह है तो माइनस पी ए को क्या माने है माइनस यू, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस यू गुने पी एफ को क्या माने है बच्चों माइनस एफ, लिख देंगे माइनस एफ, ठीक, माइनस है तो माइनस पी एफ, देखिए पी एफ को क्या माने माइनस एफ, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एफ, ठीक, गुने पी ए डैश को क्या माने माइनस भी, तो लिख देंगे माइनस भी, ठीक है। सॉल्व कीजिए, जीरो है तो जीरो बराबर यू में भी से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों यू भी, अब माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए माइनस गुने माइनस प्लस, अब प्लस गुने माइनस माइनस, यू में एफ से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों यू एफ होगा ना। अब देखिए माइनस गुने माइनस प्लस, अब प्लस गुने माइनस माइनस, तो माइनस की चिन्ह, अब देखो एफ में भी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों भी एफ हो जाएगा, तो भी एफ लिख दीजिए, ठीक। अब क्या करेंगे माइनस यू एफ और माइनस भी एफ को हम इधर भेज देंगे बच्चों, इधर, ठीक। जब इधर भेजेंगे तो कैसे हो जाएगा, माइनस में बच्चों इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा यू एफ, तो यू एफ, अब प्लस क्या हो जाएगा बच्चों भी एफ, तो भी एफ, अब बराबर है तो बराबर, इधर क्या बच गया यू भी, तो लिख देंगे यू भी, ठीक। अब क्या करेंगे बच्चों, अब इसमें क्या करेंगे यू एफ प्लस भी एफ बराबर यू भी, इसमें क्या करेंगे यू भी एफ से भाग देंगे, क्या देंगे बच्चों भाग, लिखेंगे दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, क्या देने पर बच्चों भाग देने पर, ठीक है, यानी दोनों तरफ यू भी एफ से क्या कर देने पर बच्चों भाग देने पर। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी मिटा देते हैं, ठीक, ले लिया ना, देखिए अब देखो बच्चों यू भी है यू एफ है ना, तो यू एफ किससे भाग देना है बच्चों यू भी एफ से, तो यू भी एफ लिख दीजिए, फिर देखो प्लस है तो प्लस भी एफ है ना, तो लिख देंगे भी एफ में किससे भाग देना है यू भी एफ से, तो यू भी एफ बराबर के चिन्ह है तो बराबर, इसके बाद यू भी है तो लिख देंगे यू भी में किससे भाग देना है यू भी एफ से, तो यू भी एफ लिख दीजिए। अब इसको जो कटने वाला उसको काटो बच्चों, देखो तो एफ से एफ कट गया, यू से यू कट गया, ठीक, एफ से एफ कट गया, भी से भी कट गया, ठीक, भी से भी कट गया, यू से यू कट गया, तो ऊपर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा बच्चों एक बटा, नीचे क्या बच गया भी, तो भी लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस, ऊपर कुछ नहीं तो एक है तो एक, अब बटा नीचे क्या बच गया यू, तो यू लिख दीजिए बराबर, ऊपर कुछ नहीं तो एक बटा नीचे क्या बच गया एफ, एफ। देखिए इसी के बच्चों हमको क्या करना था प्रूव करना था, एक बटा भी प्लस एक बटा यू बराबर एक बटा एफ। इसी के लिए हम लोग इतना बच्चों मेहनत किए उस टाइम से, और यह प्रश्न बच्चों एग्जाम में 5 नंबर में आता है, ठीक। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग का 5 नंबर आए तो इसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक। बहुत विस्तार से बच्चों बताए हैं इसलिए इतना समय लगा होगा। अगर आप लोग अभी भी समझ में नहीं आया बच्चों तो एक बार इस वीडियो को फिर से देखिए, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।